तो कैसे हो सभी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में जानेंगे कि आपको जो स्क्रू होती है ये अगर मान लो अंदर से बिल्कुल ही गोल हो जाए, फ्लैट हो जाए, राउंड हो जाए, तो इनको कैसे निकाला जाए। आपके साथ में बहुत बार ऐसा चैलेंज आता होगा। क्विक हम जानेंगे कि भाई क्या क्या मेथड हो सकते हैं, क्योंकि कई बार एक मेथड काम नहीं आता, तो आपको हर एक मेथड बताने की कोशिश करेंगे। और लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो देखना, जिसमें मैंने एसेंशियल्स और ड्रिल और रेंच के बारे में बताया। तो ये स्टैनली का स्क्रू एक्सट्रैक्टर है मेरे पास में 1 नंबर से 5 नंबर तक। ये होता है कि भाई 3 से 6 नंबर तक आपको 1 नंबर लगाना है, फिर 6 से लेकर कितने नंबर तक 8 तक 1 लगाना है, 8 से 11 इस पे पीछे लिखा भी हुआ है। तो ये लगभग आपको पड़ता है 400-500 का। अगर आपको ये मतलब लास्ट स्टेज है कि अगर बिल्कुल ही ना खुले तब ये आप कहीं से ले सकते हो, हार्डवेयर वगैरह की दुकान से, या ऑनलाइन मंगा सकते हो और खुलने के बाद वापस भी भेज सकते हो ऑनलाइन है। स्मार्ट यू नो। तो ऐसी कुछ इसकी शेप होती है। ऊपर से ये पतला होता है, नीचे हल्का हल्का ये राउंड होने लग जाता है, मतलब कि ज़्यादा वाइडर होता है, तो स्क्रू में ऐसे फंस जाता है और तब निकलता है। बाकी जब आप प्रैक्टिकल देखोगे या फिर रियल लाइफ में जब इसको देखोगे तब आपको समझ जाएगा क्या चीज़ है ये। अब आई थिंक आपको अच्छा व्यू आ रहा होगा, तो चलिए कसते हैं इसको, स्क्रू को। सबसे पहले लेट्स गो। अरे भाई साहब सब्र रखो, कहाँ उछल के भाग रहे हो। नीचे से आर पार ना हो जाए। हाँ हो ही रहा था थोड़ा थोड़ा। इसके लिए मैं लेके आया हूँ ये प्लास, या इस्तेमाल कर सकते हैं ये, बट मैं प्लास रख लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, ये काम चल जाएगा। इसको बीच में रखते हैं और इसको दोबारा से कसना चालू करते हैं। चलिए भाई, ये मैंने पूरा कस दिया इसको। तो अब ये अगर आपका थोड़ा सी भी इसकी चूड़ियाँ बची हुई है तो आप इसको स्क्रू ड्राइवर लगाना है, और जो ये वाला हिस्सा है इसमें आपको कोई भी पाइप रेंच वगैरह फंसाना है। अब जब आप इसको घुमाओगे ऊपर से फोर्स लगा के, और यहाँ से जब घुमाओगे तो ये देखो ये खुल रहा है। ऊपर से फोर्स लगेगी। ये अगर आप नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से करोगे तो स्लिप होगा, बट जब आप ऊपर से फुल फोर्स से लगाओगे और साइड में से ऐसे टर्न करोगे, ये ऊपर करा मैंने और वापस से घुमाया, तो आप ध्यान से आप देख पाओगे ये खुल रहा है। भाई ये आधी जगह आपका काम कर जाएगा। ये देखो अब आप वापस से खोल सकते हो। अगर मान लो चूड़ियाँ आपकी ख़राब हो गई है बट हिस्सा आपका थोड़ा सा ऊपर है, तो आप क्या कर सकते हो, मैं ये थोड़ा रिप्लेस कर देता हूँ। आप प्लास को यहाँ पे पकड़ के यहाँ से भी आप इसको अच्छे से ग्रिप करिए। अब यहाँ से भी आप घुमा सकते हो, ये एक बड़ा अच्छा तरीका है। अगर आप ऊपर से घुमाना चाहो तो यहाँ से भी घुमा सकते हो, या फिर आप अगर ऐसे आपको ग्रिप मिल रही है तो आप ऐसे भी घुमाओगे तो ज़्यादा टाइट नट भी आपका खुल जाएगा। तो ये 2 मेथड मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद में निकालते हैं हम अपना मेन अस्त्र शस्त्र। ये तो ये स्टैनली का 300-400 रुपये का स्क्रू एक्सट्रैक्टर आता है। मतलब कैसा भी स्क्रू आपका फंसा हो वो निकल जाएगा 99.99%, जैसे जर्म्स मर जाते हैं। ये 1 नंबर की बिट है, ये काफ़ी है छोटे स्क्रू के लिए। और बड़ा भाई साहब, बड़े से बड़ा स्क्रू भी अगर आपको निकालना है तो इसमें बड़े से बड़ा 5 नंबर तक की भी बिट इसमें मिल जाती है आपको। ये देखो हो गया फोकस। ओके लेट्स गो। इसको करते साइड में। और ये लोकल मत लेना, काम का नहीं होता। कंपनी का लो, स्टैनली का लो, तपाड़िया का लो, और कोई सी कंपनी का मिल रहा है आपको वो लो, बट कंपनी का होना चाहिए। इसके अंदर इसको पहले पूरा, इसके अंदर फंस रहा है तो ठीक है, अगर नहीं फंस रहा तो पहले थोड़ा सा ड्रिल से करेंगे, यहाँ पे इसको और राउंड करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। अब एक बार ध्यान से देखना, फोकस हो जाइए बस। तो ये बिल्कुल ऐसा, मतलब बिल्कुल ही ख़राब हो रखा है नट, आपको ऐसी शेप में बहुत बार मिलता होगा। अब क्या करना है, ये जो स्टैनली की जो आपको दिखाई थी मैंने स्क्रू एक्सट्रैक्टर बिट, इसको इसमें ऐसे रख के और पंच करना है। ऐसे आपको ठोकना है। आवाज़ बहुत तेज आ रही है वैसे। आई थिंक 10 सेकेंड तक आप ठोकोगे अच्छे से तो हो जाएगा। अब ये इसके अंदर ऐसे फिक्स हो गई है, ये देखो दिख रही है। अब क्या कर सकते हो, या तो ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके हाथ से नहीं हो रहा तो, वरना ऐसे प्लास लेना है, या फिर पाइप रेंच भी ले सकते हो। अगर मर्जी आपकी, जोन सा भी आप यूज़ करना चाहो। मैं पहले प्लास से ट्राई कर लेता हूँ।
ये यहाँ से ऐसे पकड़ा और इसको मेरे को ऐसे घुमाना है। अब देखो भाई साहब, ध्यान से देखना, ये नज़र आ रहा है आपको? ये मैं एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा रहा हूँ। ये देखो ये स्क्रू खुल रहा है। इधर देखो, इधर देखो तो अब मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। ये देखो भाई, ये खुल गया पूरा स्क्रू, ये इसके अंदर फंसा हुआ है। ये देखो, मैं थोड़ी मारूंगा तब भी नहीं निकल रहा है, ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाता है, एक टाइप में कह सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, प्लास लेके उससे आप इसको निकाल सकते हो और ये निकलेगा आसानी से। और इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा भाई, इसका कुछ नहीं बिगड़ता, ये देख लो, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। ये ऐसे कैसे रहता है, ये मतलब आपका 5 साल भी चल जाएंगे अगर कंपनी का लोगे तो ये ट्रिक थी 3। अगर आपकी कोई क्वायरी रह गई हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में कोई ऐसी DIY या टूल से रिलेटेड या किसी और चीज़ से। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।